नमस्कार, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एसवीपी इंस्टीट्यूट। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हियरिंग डिसेबिलिटी। 40% डिसेबिलिटी कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है और क्यों ही ज़रूरी है 40% होना। सबसे पहली बात, हियरिंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपके जो कानों से सुनने की क्षमता है वो नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, उसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसे विकलांगता घोषित करना पड़े और उसे डिसेबिलिटी घोषित करना पड़े। तो ये हो गया हियरिंग डिसेबिलिटी। तीसरी चीज़ कि यहाँ अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 से कम रहे तो इसका ये मतलब है कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आते। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है 40% या 40% से अधिक। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से कम है तो फिर आप खाली PWD हैं, PWBD नहीं। BD मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि ज़रूरी है अगर आप PWD रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। दूसरी बात कि किस प्रकार से 40% बनता है, मैं एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अधिकतर बच्चे जो कानों की सुनने की प्रॉब्लम से, यानी कानों में ना सुनाई देने की क्षमता की कमी से ग्रसित होते हैं, वो ऑडियो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं तो कहूँ कि कान की मशीन जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उन मशीनों का, या हियरिंग एड इसे हम मॉडर्न भाषा में कहते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लूटूथ डिवाइसेस की तरह ही होता है जो कान में होता है, और आपके कान में जो सुनने की क्षमता है उस क्षमता तक बाहर से आने वाली आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ताकि आप सुनने में कुछ मामले में या कुछ प्रतिशत तक सक्षम बन सकें। आप कह सकते हैं कि अगर लो विज़न में चश्मा जो काम करता है वही काम हियरिंग में वो मशीन करती है। लेकिन यहाँ दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आपकी आँखों की जाँच होती है तो आँखों की जाँच में आपके चश्मा पहनने के बाद जो आपकी आँखों का जो जांच में निकलता है रिपोर्ट, जो BCVA निकलता है, अगर कोई लो विजन वाला देख रहा है तो वो कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर आपको डिसेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है, कितने प्रतिशत मिलती है कि जो प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं। लेकिन हियरिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ आपके कानों की मशीन जो है या हियरिंग एड जो है उसे लगाने के बाद आपके कानों की जांच नहीं होती है। यहाँ पर नॉर्मल कोई डिवाइस लगाए बिना ही आपके कानों की जांच होती है और वही बेसिस बनता है आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेशन का। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कई लोगों को ये डाउट है कि भैया मशीन के साथ चेक करते हैं कि मशीन के बिना, तो मशीन के बिना ही चेक होता है ना। लो विजन में चश्मे के साथ चेक होता है। चलिए, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कानों की सुनने की क्षमता अलग अलग चेक होती है और फिर बाद में उसे कंबाइंड कर आपको एक डिसेबिलिटी परसेंटेज प्रोवाइड करा जाता है। अब आपके कानों की सुनने की क्षमता कैसे जांच होगी? आपको कुछ चीज़ें कही जाएंगी और वो सुनकर आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चीज़ें सुनाई जाएंगी और आप उसे सुनने के बाद उसका रिस्पॉन्स करेंगे। अगर कुछ फ्रिक्वेंसीज की आवाज़ या कुछ फ्रिक्वेंसीज आप नहीं रिसीव कर पाए, यानी आपने नहीं सुना और आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि आपको वो फ्रिक्वेंसीज सुनाई नहीं देती हैं, है ना। और जब हम कुछ फ्रिक्वेंसीज को नहीं सुन पाते हैं तो वो हमारी डिसेबिलिटी परसेंटेज को डिसाइड करती हैं। अब ये कैसे जांच होता है? क्या नॉर्मल बातचीत से जांच होती है? शुरुआत डॉक्टर इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी PTA नामक जांच से गुजरना पड़ता है, जहां आपको एक हेडफोन एक नमक या एग्जाम्पल की तरह हेडफोन की तरह एक डिवाइस बनाया जाता है। वहाँ स्टूडियो में बैठा जो पर्सन होगा वो आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाएगा, और हाई लो पिच हर प्रकार की, और आप जो उसका रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, जो भी वो आपको तरीका बताए कि आप इस तरीके से रिस्पॉन्स देना, आपको सुनाई दे तो बटन प्रेस करना या अंगूठा दिखाना, थम्स अप करना, है ना, या सर हिलाना, इस प्रकार से, तो उस प्रकार से आपका जो रिस्पॉन्स है वो वहाँ से दर्ज किया जाता है और उसके बेसिस पर आपके आगे जाकर जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज की जो रिपोर्ट तैयार होती है, बेसिक रिपोर्ट। दूसरा, यहाँ तो आप कॉन्शियस है, यहाँ आप क्या हैं? कॉन्शियस है और बिल्कुल सोच समझकर आप चीज़ों को सुनकर उसका जवाब दे सकते हैं। एक दूसरे प्रकार का टेस्ट है बैरा टेस्ट, यानी नर्व कंडक्शन टेस्ट। इसका मतलब आपके कानों की नस
बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, जो आपके दिमाग से जुड़ी है। जब भी आपके कान के पर्दे पर कोई फ्रीक्वेंसी पड़ती है, आवाज़ पड़ती है, तो अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, कोक्लियर रीजन में वाइब्रेशन पैदा होती है, तरंगे पैदा होती हैं और वो दिमाग तक पहुंचती हैं। फिर आपका दिमाग उन आवाज़ों को पहचानता है और वो पहले ही सुन रखी होती हैं, तो वो पहचान कर बताता है कि क्या कहा गया है, क्या बोला गया है, जो भी सारी चीज़ें हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है कंडक्शन में, तो उसकी जांच तो आप नहीं बता सकते कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच करता है बैरा। इस टेस्ट में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता, आपको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। इवन कई केसेस में तो लोगों को स्लीपिंग कंडीशन में ही चेक किया जाता है, ताकि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ग्रहण किया जा सके, दिमाग कहीं और इन्वॉल्व ना हो, इन्हीं चीज़ों को रिस्पॉन्स ले। तो दिमाग तक कुछ फ्रिक्वेंसीज की साउंड्स को पहुंचाया जाता है बैरा में, और दिमाग ही उसका उल्टा रिस्पॉन्स भी देता है कि हाँ भाई ये फ्रिक्वेंसी रिसीव हो गई या नहीं हो गई। तो ये एक बड़ी ही मैं तो कहूँ ज़्यादा ही ऑडियोमेट्री से ज़्यादा गहन जांच है। वो तो शायद मैनिपुलेट भी हो जाए, या आप कुछ रिस्पॉन्सेज मिस कर दें, भूल जाएं, इधर उधर आपका ध्यान हो या शोर हो रहा हो जहाँ भी आप उस स्टूडियो कंडीशन में आप जांच करा रहे हो। लेकिन यहाँ पर गलती होने के गुंजाइश बहुत कम है। गलतियाँ तभी होंगी जब वो मशीन, बैरा टेस्ट की मशीन ही अगर उसमें कोई खराबी हो तो ही हो। चलिए, अब क्या आना चाहिए भाई रिपोर्ट, जिससे कि हम मान सकें कि हियरिंग लॉस जो है वो इतना है कि डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है आपका बन सके 40। तो हियरिंग लॉस में डीबी, अरे डीबी का मतलब है डेसिबल, जैसे कि पानी को लीटर में नापते हैं, है ना, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, आवर में नापते हैं, इसी तरीके से साउंड को डेसिबल में नापते हैं, यानी डीबी। खैर, आप इस बारे में ज़रूर जानते होंगे, आप साइंस के छात्र हैं अधिकतर जो लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि हमें कोई भी देखे उसे अधिक से अधिक समझ में आए। चलिए, तो यदि हियरिंग लॉस की बात करें तो वो 41 dB से 60 dB के बीच में होता है। अगर आपको रिपोर्ट दिखे अपनी ऑडियोमेट्री की, तो वहाँ पर आपको दिखाई दे कि भाई ये इतने dB से इतने dB के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको 40 dB से कम की आवाज़ सुनाई नहीं देती अगर, तो ही आप मान के चलें कि आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे। नॉर्मल सिंपल ये समझ लीजिए, अगर आपका हियरिंग लॉस दोनों ही कानों को मिलाकर 40 dB 40 डेसिबल से कम है, मतलब इससे कम की फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई नहीं देती, आवाज़ें सुनाई नहीं देती। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया 40 dB क्या है? 40 dB का मतलब है आम बोलचाल, आम बातचीत, फ़ोन पे की गई बातचीत। इवन जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये अगर नॉर्मल स्पीकर चल रहा है, नॉर्मल आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा रखा, स्पीकर में नहीं लगा रखा, हेडफोन नहीं, नॉर्मल डिस्टेंस पर नॉर्मल आप देख रहे हैं, आप नहीं सुन पा रहे, कई चीज़ें आपसे मिस हो रही हैं, तो ये 40% डिसेबिलिटी का केस बनता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल क्या है कि 25 डेसिबल तक की आवाज़ें तक भी सुन सकते हैं आप, मतलब बहुत धीमी बातचीत, जैसे कि फ़ोन पे कई लोग करते हैं, बिल्कुल रात में की आवाज़ भी किसी को सुनाई ना दे, कैसे हैं आप समझ रहे होंगे। तो इस D0 डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद कि 40 डेसिबल तक की आवाज़ आप आराम से, उससे कम वाली भी सुन सकते हैं, 25 से 40 के बीच में सुन सकते हैं, थोड़ी और हल्की, लेकिन मॉडरेट यानी नॉर्मल बातचीत जो मैं कर रहा हूँ, ये भी क्या है 40 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच की आवाज़ है, ये बहुत चीख नहीं रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो अगर इतना भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, इसमें भी आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो ये 40 से 50% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चला जाता है। दूसरा सीवियर लॉस, यानी 60 dB से ऊपर या 70 dB के आसपास की आवाज़ें भी आप नहीं सुन पा रहे, मतलब इससे भी अगर मैं तेज़ बोलना शुरू कर दूं इस प्रकार, जैसे कि विलन बोलते हैं, या आपको पता है कि आपके हेडमास्टर जो थोड़े से स्ट्रांग होंगे, या मिलिट्री में जो ऑफिशियल्स बोलते हैं, तो अगर आप वो साउंड भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर ये आपका हियरिंग लॉस 50% से भी ऊपर चला जाएगा, 70-80 तक भी पहुंच सकता है। और अगर आप 71 dB से भी तक की आवाज़ें भी नहीं सुन पा रहे, 70 और 90 तक भी आप नहीं सुन पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अधिक मात्रा में बहरेपन के शिकार हैं, और इस केस में आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। चलिए, अब मैं आपको जाते जाते कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें थोड़ा और साइंटिफिक रिपोर्ट कैसे पढ़नी होती है के बारे में और बात करेंगे, आपको थोड़ा और बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं कि रिपोर्ट्स कैसे पढ़ें, कि ऑडियोमेट्री की रिपोर्ट आ गई तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी न्यू सेशन है तो एक बार न्यू सेशन में हम दोबारा से वीडियो को बनाएंगे। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जिसे मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। भैया मेरे एक कान में कुछ भी सुनाई नहीं देता, दूसरा कान पूरी तरीके से नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं, एक से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। याद रखें, इस कंडीशन को एकदम समझे, एक कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता,
एक कान एकदम नॉर्मल है, क्या डिसेबिलिटी 40% होगी? नहीं होगी। 40% नहीं बन पाएगी ये डिसेबिलिटी। 30% बनना भी मुश्किल है इस कंडीशन में। और याद रखें, ये तो तब है जब एक कान बिल्कुल पूरी तरीके से डीफ है और एक तरफ आपको पूरी तरीके से सुनाई दे रहा है। तो ये बात आप समझ लें कि इतने होने के बावजूद भी डिसेबिलिटी 40 नहीं हो रही। तो कुछ लोग और सवाल पूछते हैं इससे बढ़कर, भैया एक कान में सुनने में थोड़ी दिक्कत है, एक कान नॉर्मल है, एक कान से सुनाई देता है लेकिन थोड़ा कम सुनाई देता है, बनेगा? तो आप बताइए, जिस कंडीशन में बिल्कुल भी ना सुनाई दे रहा हो और एक से सुनाई दे रहा हो नॉर्मल, तब नहीं बन पा रहा, तो इस कंडीशन में कैसे बन पाएगा? ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने अभी शुरुआत में भी एक टैकल किया, अभी भी टैकल किया, और बीच में और चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर की। और एक बात फिर से जाते जाते बता दूं, शुरू में बता भी दी थी कि आपकी कान की जांच, कान की सुनने की क्षमता मशीन के साथ नहीं चेक होती, मशीन के बिना ही चेक होती है और उसे ही वैलिड माना जाता है। आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। ये सारी जानकारी मैं आपको रिटर्न फॉर्म में, खैर वीडियो को एंड तक देखकर जाना, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि सभी की डिसेबिलिटी अलग है, सबकी अपने अपने परेशानियां हैं, सबके सवाल अलग होंगे, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लिंक, हमसे कांटेक्ट करने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर, सब कुछ ज़रूर ज्वाइन कर लें एसवीपी इंस्टीट्यूट को, क्योंकि विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए इस प्रकार का कंटेंट हम लगातार बनाते रहते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मदद करे, आपके उन सवालों का जवाब यहाँ मिले जिन सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे थे। और धन्यवाद बहुत बहुत आपके सपोर्ट के लिए। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।